नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। कोरोना का कहर तो सबको याद ही होगा, किस तरीके से पूरा विश्व ठहर सा गया था, दहशत में था। पूरे विश्व में तमाम मौतें हुईं, शमशान घाट भर गए। अब काफ़ी हद तक हम उससे उबर चुके हैं, लेकिन कोरोना का जिन्न फिर से बाहर निकल आया है। इधर 2-3 सालों से हम लोग लगातार सुन रहे थे कि कोरोना की जो वैक्सीन थी, जिसने हालांकि कोरोना को रोकने में काफ़ी मदद दी, लेकिन अब उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। तमाम खबरें हम लोग अखबारों में, मीडिया में सुनते रहते हैं कि कोरोना वैक्सीन की वजह से या उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से लोगों को हार्ट अटैक्स पड़ रहे हैं, या कुछ घटनाएं मीडिया में चर्चा में आ रही थीं। इधर ताज़ा मामला फिर से उभर गया है और लोग दहशत में हैं। हालांकि इतना पैनिक होने की अभी आवश्यकता नहीं है। ये जो ताज़ा मामला है, ये हमारे भारत का नहीं है, हालांकि भारत से भी संबंधित है। ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका के ऊपर आरोप लगे हैं कि उसने जो कोरोना वैक्सीन बनाई थी वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हालांकि शुरू में एस्ट्राजेनेका ने इन आरोपों को निराधार बताया, लेकिन अब उसने बताया है कि कोविड-19 की जो उसकी वैक्सीन है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हालांकि वो रेयर ही है। अब भारत के परिप्रेक्ष्य में कहाँ तक दुश्वारियाँ हो सकती हैं। हालांकि मैं फिर से कहूँगा कि इसको लेकर के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मान लिया जाए कि इस वैक्सीन की वजह से कुछ दिक्कतें हो रही हैं या हुई हैं, लेकिन लाखों लोगों की जान उस समय बचाने में इन वैक्सीन्स का ही हाथ था। दरअसल अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ब्रिटेन की जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है, उसी के फार्मूले पर आधारित हमारे देश की कंपनी, जो विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट, उसने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई थी। और कोविशील्ड वैक्सीन हमने अपने देश में तो इस्तेमाल की ही थी, तमाम देशों में को भी उसको एक्सपोर्ट किया था। भारत में 175 करोड़ डोज एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसके लगाए गए थे। इधर ब्रिटेन जहां की ये कंपनी है, वहां के नागरिकों ने ही एस्ट्राजेनेका के खिलाफ तमाम केसेस दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। एस्ट्राजेनेका के खिलाफ ब्रिटेन में 51 केस चल रहे हैं और 1000 करोड़ का हर्जाना एस्ट्राजेनेका से मांगा गया है उन मौतों के खिलाफ या जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। अब इस मामले की शुरुआत कहाँ से होती है, या एस्ट्राजेनेका के खिलाफ सबसे पहले आवाज़ कहाँ से उठती है, तो सबसे पहले ब्रिटिश नागरिक था जेमी स्कॉट, तो उसने अप्रैल 2021 में ये वैक्सीन लगवाई थी और उसके कुछ दिन के बाद उसके शरीर ब्लड के कुछ थक्के जमे जो ब्रेन तक पहुंच गए। जब डॉक्टर से इलाज कराया गया तो डॉक्टर्स ने आशंका जाहिर करी कि जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो जेमी स्कॉट ने लगवाई थी, ये उसका साइड इफ़ेक्ट है, उसी की वजह से क्लॉटिंग हो रही है। और डॉक्टर्स ने उसकी पत्नी से ये तक कह दिया था कि इनकी मौत हो सकती है इस वजह से। अब जेमी स्कॉट इसके खिलाफ, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन और उसके साइड इफ़ेक्ट्स के खिलाफ जो उनके शरीर पे पड़ी थी, कोर्ट चले गए ब्रिटेन की। हालांकि कोर्ट में एस्ट्राजेनेका कंपनी ने अपने खिलाफ लगाए गए इन आरोपों को पूरी तरीके से नकार दिया कि उनकी वैक्सीन से ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इसी बीच तमाम वैज्ञानिक भी एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन थी उसके साइड इफ़ेक्ट्स पर रिसर्च कर रहे थे और तमाम चीज़ें प्रूव होने की स्थिति में भी थी। इसी साल फरवरी 2024 में ब्रिटेन की हाई कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने अपनी रिपोर्ट या अपने दस्तावेज़ जमा किए। हालांकि उस समय तक तो नहीं पता चला, लेकिन उन दस्तावेज़ों में क्या था
वो अब सामने आया है अप्रैल में। दरअसल उन दस्तावेज़ों में तमाम वैज्ञानिक रिसर्च और रिपोर्ट्स के आधार पर एस्ट्राजेनेका ने मान लिया है कि उनकी जो फार्मूला था या उनकी जो वैक्सीन थी उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एस्ट्राजेनेका ने कहा कि ये बहुत रेयर ही होगा और साथ ही साथ लोगों को ये भी आश्वस्त किया कि जिस तरीके से कोरोना के बाद वैक्सीन ने लाखों लोगों की जान बचाई, उसकी तुलना में अगर पॉइंट में कुछ लोगों को उसके साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो ऐसा होना संभव है। दरअसल वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2021 में ही वैक्सीन से होने वाली बीमारी की पहचान की थी और उस बीमारी का नाम था वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी VITT, जिसमें शरीर में वैक्सीन इंड्यूस्ड जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो हो जाती है। ब्रिटेन की जो मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी है MHRA, उसके अनुसार ब्रिटेन में इस तरह के जो वैक्सीन इंड्यूस्ड जो मामले थे उनकी संख्या 81 थी और माना गया कि उनमें मौतें हुई हैं। इसी प्रकार से जब ये मामले बढ़ने लगे तो वहाँ के लोगों ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के अपने अधिकार के तहत ये जानकारी जुटाई कि ब्रिटेन में फरवरी 2024 में कितने लोगों को मुआवजा दिया वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से जिनकी मौतें हुई थी। तो ये जानकारी निकल कर के आई कि ब्रिटेन ने 163 लोगों को मुआवजा दिया था, जिसमें 158 ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी जिससे उनकी मौतें हुई। तो ताज़ा मामला पूरे विश्व में चर्चा में है। इसकी छींटें भारत में भी आ रही हैं क्योंकि भारत में कोवैक्सीन की तमाम वैक्सीन्स लगाई गई जो हमारे सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा लगाई गई थी। लेकिन उसके बाद भी मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। फ़ायदे ज़्यादा होते हैं लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स बहुत नॉमिनल होते हैं। और जिस तरीके से कोरोना के बाद पूरा विश्व वैक्सीन की राह तलाश रहा था कि किस तरीके से जल्दी से वैक्सीन आ जाए और लोग उसको लगवा कर सुरक्षित हो जाएं, और काफ़ी हद तक हम इसमें सफल भी रहे। लेकिन ये जो कुछ दुश्वारियाँ या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स जो दिख रहे हैं वो चिंता का विषय तो ज़रूर हैं। अब देखिए भविष्य में इस पर न्यायालय क्या निर्णय लेता है, ब्रिटेन की सरकार क्या निर्णय लेती है और हमारे देश में ये मामला कितना आगे तक बढ़ता है, इसमें सरकार और न्यायालय क्या निर्णय लेती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।